बेताल 25वीं सीरीज़ की 14वीं कहानी। और दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। 14वीं कहानी का शीर्षक है चोर ज़ोर ज़ोर से क्यों रोया और फिर क्यों हंसा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रतन दत्त नाम का एक साहूकार था, जिसके रतनवती नाम की एक लड़की थी। वह बहुत सुंदर थी। वह पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसके इस रवैये से उसका पिता बड़ा दुखी था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में नहीं आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ा। एक दिन रात को जब राजा भेष बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो, आओ मेरे साथ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुँचे। उसे बिठलाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चारों ओर से चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने यह देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रतनवती ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई, उस चोर पे। पिता से बोली, मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात नहीं मानी और चोर सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रत्नावती वहां पहुंची। रत्नावती ने कहा, चोर के सिर को लेकर सती होने को मैं चिता में बैठ जाऊंगी अगर यह मरता है तो। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ और जो चाहे वर मांग सकती है। रत्नवती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, सो वर दीजिए कि उनके 100 पुत्र हों। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा, और कुछ मांगो। वह बोली, मेरे पति जीवित हो जाएं। देवी ने उसे जीवित कर दिया, यानी कि उस चोर को जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर जोर जोर से क्यों हंसा और फिर क्यों रोया? पहले तो वो जोर जोर से रोया और फिर जोर जोर से हंसा, ऐसा क्यों हुआ? राजा ने कहा कि चोर रोया तो इसलिए कि वह राजा रतन दत्त का कुछ भी भला नहीं कर सकेगा। हंसा इसलिए कि रतनवती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और वापस पेड़ पर जा लटका। विक्रम फिर से उस पेड़ के पास जाता है, बेताल को अपने कंधे पर लाद देता है और चलना शुरू करता है। तो बेताल उसे अगली कहानी सुनाना शुरू करता है।